आज हम हैं ठेकेदार.com के साइट पे, जहां काम आधा हो चुका है और आधा होना बाकी है। लेकिन आज इस साइट पे जब हम आए हैं तो हम यहाँ पे बहुत सारी जानकारियों को लेने के लिए आए हैं। ये सारी जानकारी हमें साइट इंजीनियर श्याम जी के थ्रू मिलेगी और ये हमें बताएंगे कि एक घर को टिकाऊ कौन कौन सी चीज़ें बनाती हैं, वो क्या चीज़ें होती हैं जिसका इस्तेमाल करने से घर टिकाऊ रहता है। ये नहीं कि आज बना कल कर ये प्रॉब्लम आ गई वो प्रॉब्लम आ गई, नहीं, एक लंबा टिकाऊ मजबूत घर। क्योंकि घर बनाना हर किसी का जो सपना होता है ना, वो बहुत आदमी अपने लाइफ का सारा एफर्ट मिला करके एक घर बनाने का सपना पूरा करता है। तो वो घर मजबूत हो, टिकाऊ हो, ये हर किसी की इच्छा होती है। तो आज यहाँ पे हम श्याम जी से जानेंगे कि क्या वो कारक हैं जिनकी वजह से घर मजबूत और टिकाऊ बनता है। तो आज हम वेलकम करते हैं श्याम जी का। वेलकम श्याम जी। वेलकम। और ये बताइए कि इस साइट पे काम चल रहा है और अभी हाफ फेज में है ये साइट, राइट? लेकिन आज हम लोग यहाँ पे साइट से ज़्यादा ये जानना चाहेंगे कि जब आप लोग घर बनाते हैं, जब ठेकेदार.com घर बनाती है, तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखती है मटेरियल वाइज, कि किन किन चीज़ों का ध्यान रखती है कि घर सुंदर के साथ साथ टिकाऊ और मजबूत भी बने। तो ये आप मटेरियल वाइज एक बार बताएं। जैसे कि अभी यहाँ पे हम लोग फिनिशिंग स्टेज में हैं। ये जो हमारा साइट है, इसमें अभी हमारा प्लास्टर ऑलमोस्ट हो चुका है और आगे से फ्रंट से कुछ प्लास्टर बचा हुआ है। लेकिन हम लोग जैसे बात करेंगे आज मटेरियल के बारे में, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो भी हम लोग कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं तो उसमें हम लोग का जो मटेरियल यूज होता है, जैसे कि गिट्टी हो गया, बालू हो गया, सीमेंट, सरिया, ब्रिक, यही 5 चीज़ है जो शुरू में हम लोग को इस्तेमाल होता है और लास्ट तक ये चलता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अगर हमारा बालू है, बालू हमें 3 तरह का होता है। एक तो होता है सबसे मोटा बालू, जो कि हम लोग यूज करते हैं कंक्रीट में। कंक्रीट मतलब जिसमें गिट्टी, बालू और सीमेंट का मिक्सचर बनता है, उससे हम लोग कास्टिंग का काम करते हैं। तो उसमें जो यूज होता है वो बालू, मोटा बालू यूज होता है। और जो गिट्टी होता है, अगर हम M20 ग्रेड के लिए बना रहे हैं मिक्सचर, तो उसमें 20 mm का गिट्टी जो है 60% होना चाहिए और 10 mm का जो गिट्टी है वो हमें 40% होना चाहिए। 60 और 40 का रेशियो होना चाहिए। उसके बाद आता है कि रेशियो हमारा क्या है M20 के लिए। तो M20 के लिए है 1:3, 1:1.5:3। तो इसमें 1 जो है वो सीमेंट है, ठीक है। तो हम लोग बाय वॉल्यूम इसमें बात करते हैं। जो भी हमारा है ये बाय वॉल्यूम है। मतलब जिस बकेट से हम सीमेंट डाल रहे हैं उसी बकेट से बालू डालेंगे, ठीक है, और उसी बकेट से गिट्टी डालेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया M20 का रेशियो। तो इसी में है मतलब एक बकेट अगर हम सीमेंट डालेंगे तो 1.5 बकेट बालू डालेंगे और फिर 3 बकेट गिट्टी डालेंगे। ओके। तो ये हमारा 20 mm का गिट्टी होना चाहिए 60 और 40 के रेशियो में, 20 और 10 mm मिला के। और बालू जो हमारा मोटा वाला यूज होगा। फिर आते हैं हम लोग ब्रिक वर्क जो हम लोग करते हैं। जब हम लोग ब्रिक वर्क करते हैं उसमें मीडियम सेंड यूज करते हैं। मीडियम सेंड हो गया और उसमें सीमेंट, मोर्टार बनाने के लिए सीमेंट और सेंड का रिक्वायरमेंट होता है। तो उसमें मीडियम सेंड, तो मीडियम सेंड और सीमेंट का जो रेशियो होता है वो क्या होना चाहिए, वो अगर हम लोग 10 मतलब हाफ ब्रिक वॉल, 5 इंची का जो ब्रिक वर्क होता है उसको बोलते हैं हाफ ब्रिक वर्क, और जो 10 इंची का होता है उसको बोलते हैं फुल ब्रिक वर्क। हाँ, तो इसमें हम लोग जैसे 5 इंची का कर रहे हैं अगर ब्रिक वर्क, तो उसमें हम लोग लेते हैं 1:5 का या फिर 1:4 का। और अगर हम 10 इंची का ब्रिक वर्क कर रहे हैं तो उसमें हम लोग लेते हैं 1:6 का। 1:6 या 1:5, इससे ज़्यादा का नहीं लेते हैं। तो ये हमारा ब्रिक वर्क का हो गया। फिर आते हैं हम लोग प्लास्टर में। प्लास्टर जब हम लोग करते हैं तो उसमें पतला वाला सेंड यूज करते हैं। अच्छा। सबसे जो महीन वाला हाँ, महीन वाला, तो वो हमारा जो रेशियो होता है उसका वो होता है 1:4 और 1:6।
6। तो 1:4 वाला जो है हमारा बाहर के लिए है, मतलब आउटसाइड। आउटसाइड के प्लास्टर के लिए। ठीक। इसलिए कि उधर का क्या होता है कि वो वाटर को भी हमें रोकता है, तो उसमें हमें थोड़ा सा हार्ड देना पड़ता है, तो वो 1:4 से करते हैं। और अंदर का जो होता है 1:6, 1:5 में होता है। तो इस हिसाब से हमारा पतला सेंड उसमें यूज होता है। और जो हमारा ब्रिक है, ब्रिक हमारा फर्स्ट क्लास का होना चाहिए। अगर ब्रिक वर्क हम कर रहे हैं तो फर्स्ट क्लास कैसे पहचानेंगे, वही, इसको कैसे चेक करेंगे? कैसे चेक करेंगे? तो सबसे पहले तो है कि जो ब्रिक है, फर्स्ट क्लास का जो ब्रिक है, उसका पहले साइज और शेप, ये दोनों परफेक्ट होना चाहिए। एक बराबर, मतलब शेप और साइज में है कि नहीं। अगर वो जैसे उसका जो लेंथ होता है वो 9 इंच होता है, ओके 9 इंच होता है, और उसका जो हाइट होता है वो 3 इंच होता है, ठीक है, और उसका विड्थ जो होता है वो 4.5 इंच तक होता है। ओके तो ये होना चाहिए। और उसका जो भी कॉर्नर है वो एकदम शार्प होना चाहिए, शार्प एज्ड, हाँ, बिल्कुल sharp कॉर्नर edge। 90 डिग्री। 90 डिग्री होना चाहिए। ओके, और उसके बाद वो जो है ना कलर में एकदम रेडियस होना चाहिए, रेड टाइप का होना चाहिए। उसके बाद अगर हम उसको 2 ब्रिक लेकर के अगर आपस में टकराते हैं तो मेटालिक साउंड आना चाहिए। उसके बाद अगर हम उसको पानी में रखते हैं, पहले तो पूरा ओवन ड्राई हो, ओवन ड्राई होने के बाद अगर हम उसको वेट करते हैं, फिर उसको पानी में 24 घंटा रखने के बाद फिर बाहर निकाल के वेट करते हैं, तो वो जो अपना एब्जॉर्प्शन है उसका वाटर एब्जॉर्प्शन वो 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए। मतलब ड्राई कब में आप पहले उसको वेट कर लेते हैं Dry कि wait जब कर आया तब उसको हमने तो वेट कर लिया, और उसके बाद उसको पानी में सोक किया। पानी में सोख सोक करने के बाद फिर आप उसको वेट करते हैं, फिर तो wait उसकी किए। जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है उसका वजन 20% से ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। 20% से ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। मतलब जितना वजन था उससे 20% तक के में ही उसका वजन 20% के अंदर में रहना चाहिए। अंदर में रहना चाहिए, उससे ऊपर हाँ, नहीं होना उससे चाहिए, ऊपर तब नहीं जाके रहना ईंटे की क्वालिटी सही होती ये है। फर्स्ट क्लास ब्रिक। फर्स्ट क्लास ब्रिक। अगर ये 20% से ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लिया हाँ हाँ, तो ये सेकेंड क्लास में चला गया। उसका क्या हानि होता है, मतलब कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते जैसे अब हैं? सेकेंड क्लास में चला गया तो वो ब्रिक हम लोग तो सुपर स्ट्रक्चर के लिए यूज नहीं करेंगे, वो हमारा जैसे सोलिंग वगैरह में यूज हो जाएगा, हाँ हाँ, तो अलग काम में हुआ, वो सेकेंड क्लास में चला गया। अच्छा, ओके, वाटर एब्जॉर्प्शन वाला सबसे ज़रूरी है। और उसके बाद हम लोग ऑन साइट फिजिकल टेस्ट भी करते हैं। जैसे 2 ब्रिक लिए, जैसे ब्रिक आया टकरा दिए, टकरा के उस मेटालिक साउंड चेक किए, फिर टी बना को उसके गिराते हैं, मतलब 3 फीट 3.5 फीट हाइट से फर्श मजबूत पे कि क्या है, टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है। तो तीन टी चार- बना के ही क्यों गिराते हैं? टी बना के गिराने से जो उसका एक वर्टिकल जो ब्रिक होता है उसका भी टेस्ट होता है, और हॉरिजॉन्टल जो है उस ब्रिक का भी टेस्ट होता है। और उसके बाद जब वो रेंडमली 3-4 ब्रिक का टेस्ट करते हैं, उसमें जो पास हो गया उसको निकाल के। निकाल दिया। अच्छा, वो अगर ये- टूट गया तो ब्रिक कमजोर है। ब्रिक कमज़ोर है, देखने में हमें लग रहा है सब कुछ सही है, शार्प एज है, मेटालिक साउंड भी आ गया, उसके बाद रेडियस देखने में भी रेड टाइप का है, रेडिश लेकिन उसका वैसा हाँ, सब टेक्सचर कुछ- वैसा है। सब कुछ है। हाँ, लेकिन हम लोग जब टी बना के चेक किए तो वो उसमें फेल हो गया, तो वो फिर हम खत्म। उसको नहीं यूज करते हैं। इस तरह से हमारा जो है प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है। तो रीइंफोर्समेंट जो हमारा है हम लोग जो यूज करते हैं अपने साइट पे, मतलब जो हमारा डक्टिलिटी टेस्ट होगा उसमें उसका रिजल्ट ज़्यादा आएगा, और कहीं ना कहीं हमारा स्ट्रक्चर जो है सेफ है। और जैसे ब्रिक वर्क हो गया, प्लास्टर हो गया, इसमें हम लोग अल्ट्राटेक का प्लेन यूज करते हैं। सीमेंट अच्छे तरीके का यूज करना चाहिए, ब्रांडेड बढ़िया है।